अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पीएचपी में वेरिएबल्स के बारे में। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि व्हाट इज़ वेरिएबल। तो वेरिएबल पीएचपी में आप समझ लें वेरिएबल यूज़ होते हैं किसी भी डाटा को या स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए और फिर वो आगे मैनिपुलेट होते हैं डिफरेंट तरीक़ों से। वेरिएबल्स में हम हमारे पास पीएचपी में बहुत ज़्यादा हमें जो है वो आप कह लें कि छूट दी हुई है वेरिएबल्स। लेकिन एक चीज़ बता दूं कि केस सेंसिटिव होते हैं। इनको लिखने के कुछ रूल्स हैं, हम वो रूल्स डिस्कस कर लेते हैं पहले। जब भी हम पीएचपी में कोई वेरिएबल लिखते हैं तो हमें डॉलर साइन उससे पहले लगाना होता है। वेरिएबल्स का नेम जो है वो हमेशा एक लेटर से स्टार्ट होना होता है या अंडरस्कोर कैरेक्टर से आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद वेरिएबल का जो नेम है वो एक नंबर से कभी स्टार्ट नहीं होगा। एक न्यूमेरिक नंबर से आपके वेरिएबल कभी स्टार्ट नहीं होगा। उसके बाद वेरिएबल्स जो हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है केस सेंसिटिव हैं, इसका खास ख्याल रखिएगा। मतलब अगर आप एक वेरिएबल छोटे हिस्सों में लिखते हैं, लोअर केस में लिखते हैं और वही आप अपर केस में लिखते हैं तो दीज आर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, वो सेम नहीं है। अब उसके बाद बात आती है कि हमारे पास पीएचपी में वेरिएबल की टाइप किस तरह से सिलेक्ट होगी। तो इस मामले में पीएचपी जो है वो लूजली टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि पीएचपी जिस तरह के आपने हर वेरिएबल को डॉलर साइन से नॉमिनेट करना है और उसके बाद फिर आपने जब उसमें जो भी वैल्यू रखेंगे वो ऑटोमेटिकली उसे अडेप्ट कर लेगा और वो जो उसका वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक स्ट्रिंग को स्टोर किया है तो वो जो वेरिएबल आपने बनाया है वो ऑटोमेटिकली पीएचपी उसे एक स्ट्रिंग बना देगी। अगर उसमें आपने एक नंबर को स्टोर किया है तो उसकी टाइप नंबर हो जाएगी। तो ये पीएचपी में एक बहुत आपको एडवांटेज हासिल है। अब हम देखते हैं इसकी कुछ प्रैक्टिकल एग्जांपल करके। ये मैंने पहले की पीएचपी फाइल बनाई हुई है। अब यहाँ पर आकर आपको पता है कि फ़र्ज़ करें मैं एक वेरिएबल लेना चाह रहा हूँ तो वो मैं लूँगा वेरिएबल ए। अब इसमें मैंने कौन सी वैल्यू रखनी है इट्स डिपेंड ऑन मी कि मैं कौन सी वैल्यू रखना चाह रहा हूँ। हम पहले एक स्ट्रिंग वैल्यू रख लेते हैं इसमें। तो इसमें मैं कहता हूँ दिस इज़ स्ट्रिंग, ठीक है। और यहाँ पर आकर ये बंद। अब इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हम इको का फंक्शन पढ़ रहे हैं, हम पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम आकर लिख सकते हैं डॉलर साइन ए। तो ये क्या करेगा, इसको प्रिंट कर देगा। अब इसकी आउटपुट देखते हैं अपने ब्राउज़र पे जाकर, रिफ्रेश करें तो ये देखें दिस इज स्ट्रिंग। अब यहाँ पर मैं यहाँ पर कोई और वैल्यू न्यूमेरिक वैल्यू देना चाह रहा हूँ ए की। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जस्ट 52 लिख दे, न्यूमेरिक वैल्यू आ गई। इधर आकर मैं रिफ्रेश करूँगा तो वो कोई एरर नहीं देगा, वो खुद ही उसकी टाइप को अडेप्ट कर लेगा। तो ये पीएचपी में एक बहुत ज़्यादा हमें एडवांटेज है। उसके बाद यहाँ पर जो कि मैंने आपको बताया कि लूजली टाइप्ड है, अगर इसमें मतलब आप डाटा टाइप खुद ही सिलेक्ट हो जाती है। हमने एक और चीज़ देखी कि पीएचपी में जो वेरिएबल्स हैं वो केस सेंसिटिव हैं। आपने जैसे मैंने यहाँ पर छोटा ए लिखा है, यहाँ अपर केस में ए लिखूँगा तो मुझे एरर जनरेट होगा। वह यहाँ पर आके जब मैं रिफ़्रेश करूँगा अनडिफाइंड वेरिएबल ए लाइन नंबर 5 पे वो बता रहा है इस फाइल में, ये फाइल आपकी है, इसमें लाइन नंबर 5 में आपके पास एरर है। अब मैंने आपको बताया था केस सेंसिटिव है तो वो क्या कर रहा है, ये दो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, उसे इको का ए मिल ही नहीं रहा वेरिएबल। तो ये था हमारे पास वेरिएबल्स का थोड़ा सा पीएचपी में कि किस तरह से वेरिएबल्स के साथ हम काम करते हैं। ये वेरिएबल्स का काम इंशाल्लाह ताला थ्रू आउट द कोर्स ये चलता रहेगा साथ साथ, और मैं आपको इसमें मज़ीद चीज़ें बताता रहूँगा।